इस महिला ने सोचा ही नहीं था कि हम केक खरीद रहे हैं या अपनी इज्जत की नीलामी कर रहे हैं। दरअसल एक केक के बदले इस महिला की सारी संपत्ति, सारी बचत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत की भी नीलामी देनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस मामले में। बताया जा रहा है कि एक औरत हैं पूनम वर्मा जी, जिन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी से केक का ऑर्डर किया था। केक का ऑर्डर किया था जब, तो वो तो दुकान शहर में नज़दीक ही थी, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था उसका, वो कहीं दूसरी कंपनी का लड़का था जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, और वो डिलीवरी देने के लिए केक की आता है। जब केक की डिलीवरी लेकर के आता है तो सामने पड़ा और मैडम पूनम वर्मा से बोला कि ये आपका केक है, केक ले लीजिए, और मैं आपका पर्सनल नंबर चाहता हूँ जिस पे आपके लिए फीडबैक के लिए कॉल आएगा और उस कॉल पर आप फीडबैक दे दीजिएगा। पूनम वर्मा सहज रूप से उसको अपना पर्सनल नंबर दे देती हैं और फीडबैक के लिए 2 दिन बाद कॉल आता है। इस लड़के का, जो डिलीवरी बॉय का, दोबारा 2 दिन के बाद कॉल आता है। उस कॉल में पूनम वर्मा से बताया जाता है कि आप यूं ही ऑडियो कॉल से फीडबैक नहीं दे सकती, इसलिए वीडियो कॉल से आपको फीडबैक देना होगा, और अगर फीडबैक हमारा अच्छा जाता है तो कंपनी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के कुछ गिफ्ट ऑर्डर करती है, रिवार्ड देती है, जिसमें आपका भी नाम आ सकता है और आपको भी रिवार्ड मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर है। आप सुन रहे हैं सच्ची घटना। घटना के कार्यक्रम में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक औरत की केक खरीदने की जो भारी रकम चुकानी पड़ी, 7.5 लाख से ऊपर रुपए, तथा इज्जत की भी नीलामी देनी पड़ी। ये जो डिलीवरी बॉय था, ये कुछ ऐसा रैकेट चला रहा था जिसमें एक नहीं 66 औरतें फंस चुकी थी अब तक। शायद आप इस कहानी को सुन करके ये सोचें कि क्या ऐसे भी कृत्य हो जाते हैं, क्या ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, क्या ऐसे भी लोग हैं कि जिस प्रकार से देखो उस प्रकार से आपका शोषण कर रहे हैं। जब ये डिलीवरी बॉय यहाँ से वीडियो कॉल करके जब वो फीडबैक ले रहा था, तो एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग लगा रखा था जिससे वीडियो भी बन रही थी, और उस महिला की वीडियो बन जाती है। इसने किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उस वीडियो को एक सेक्स वीडियो के रूप में बना दिया। जो ऐसी वीडियो इसने तैयार की, सेक्स वीडियो तैयार की, 2 दिन के बाद इस महिला के ऊपर एक वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाता है जिसमें इस महिला का वीडियो दिख रहा था। अब ये महिला उसी नंबर पे बार बार व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करती रहती है, पर इसका कॉल नहीं उठता है। यह महिला बहुत ही परेशान, हैरान और दुख में जूझ रही थी। इसे लग रहा था कि कहीं न कहीं मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इस बार उस महिला ने जब फ़ोन मिलाया तो नहीं मिला। कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद इसके पास एक कॉल वापस आई है, और उसने कहा कि मैडम, आप इस नंबर पे बार बार फ़ोन मिला रही थी, बताइए क्या बात है। तो उस मैडम ने, पूनम जी ने बताया कि देखो, मेरे पास ये वीडियो आया है और इसी नंबर से शेयर किया गया है, और मैंने जो आपसे बात की थी वीडियो कॉल के जरिए, तो ये आपने किया है या किसी और ने। महिला गुस्सा में आते हुए, तंज कसते हुए पूछा। तो उसने कहा कि मैडम, ये वीडियो हमारे पास है, और न जाने व्हाट्सएप के जरिए मैंने वीडियो कॉल आपसे किया था, और उस वीडियो कॉल में कैसे क्या हो गया है, और कंपनी के कई और इस प्रकार के लड़के हैं, मैं उनसे बात करके ये वीडियो आपका डिलीट करवा दूंगा। लेकिन इससे आप पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
जब आपको टाइम हो तो अकेले में मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहूँगा। पूनम जी से कहता है कि मैं आपसे 10 मिनट के लिए मुलाकात करना चाहूँगा। तो पूनम वर्मा ने 2 दिन के बाद इसे 10 मिनट का टाइम देने का इरादा बना लिया और 2 दिन के बाद इस लड़के को फ़ोन करती हैं और जिसके साथ में 2 लड़के आते हैं। एक तो वो जो डिलीवरी बॉय था और दूसरा एक और लड़का आता है जो उससे बातचीत में उस वीडियो को लेकर के इतना मजबूर कर देता है कि वो शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है और पूनम वर्मा को वो शर्त माननी पड़ती है, वरना वो यह बात कह देता है कि मैं इस वीडियो को ऑनलाइन कई प्लेटफार्म पर कई ऐप्स पर डाल करके आपकी सारी इज्जत की नीलामी कर दूंगा। मगर आपने जो ऐसा नहीं किया, शारीरिक संबंध हमारे साथ नहीं बनाए, तो आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस हालात में इतनी मजबूरी थी कि शारीरिक संबंध बनाना पड़ा और घर की जो भी अपनी जेवरात और सास की जेवरात कम से कम 7.5 से 8 लाख रुपए की जो जेवरात थी वो भी वहाँ से लेकर के फरार हो गया। इस प्रकार से ये जो धमकी दे रहा था, जो इनको टार्चर कर रहा था, इस प्रकार से सालों साल संबंध बनाता रहा और इस प्रकार से इस लड़के के पास एक नहीं, इस प्रकार से 66-65 और औरतों के वीडियो थे और 65 अन्य औरतों के वीडियो के जरिए ठगी कर रहा था और शारीरिक शोषण भी। इस प्रकार से संबंध बनाना और ठगी करना इसका पेशा हो गया था। बस इसी काम चलाने के लिए या ठगी करने के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था, जबकि यह डिलीवरी बॉय नहीं था। इसके पास अथाह संपत्ति हो चुकी थी, अथाह लूट ठगी का पैसा था और शारीरिक शोषण करने का भी इसका एक तरीके से व्यापार हो गया था। अब यह औरत पूनम वर्मा कम से कम 1 साल के बाद पैसे मांगती है, पैसे तो नहीं देता है ये और ऊपर से धमकी देने लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी किया, अगर किसी को भी इस बारे में जानकारी दी और बताया तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में जब पूनम वर्मा बहुत ज़्यादा हार जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और इनका एक मामला ये था कि ये दरअसल पति से किसी मामले से लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से मायके आ गई थी और इनकी किसी भी बात को, किसी भी पर्सनल बात को कोई और जानता भी नहीं था। इस मामले में ये खुद वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जा कर के FIR लिखवाती हैं जब इन्हें पता चलता है कि शायद मेरे साथ ठगी हो गई है और मेरे साथ यह चलता रहा तो मेरी जान भी जा सकती है। इस मामले में यह औरत जा कर के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराती है और इस डिलीवरी बॉय को पकड़ा जाता है। लेकिन पहले तो पुलिस कर्मियों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये तो एक मजाक है, एक ऐसी कहानी बता रही है कि हो सकता है इसकी कहानी झूठ हो सकता है झूठ बोल रही हो। लेकिन पुलिस को विश्वास तब हुआ जब उस लड़के को पकड़ा गया और लड़के ने फिर से सारे आरोप इस महिला के ऊपर ही लगा दिए। महिला अब और परेशान हो गई क्योंकि महिला की समझ में ये आ रहा था कि जितना मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, यहाँ तक कि कानून के मामले में भी जितना आगे बढ़ती जा रही हूँ उतना ही मैं फंसती जा रही हूँ। तब उस महिला ने उसके जो वीडियो की बात की और वीडियो बनाने पर की बात की तो कहा कि इसका फ़ोन चेक किया जाए। तो जब फ़ोन चेक करती है पुलिस, तो पुलिस फ़ोन में देखती है कि इसके अलावा 65 और महिलाओं के वीडियो थे जो डायरेक्टली संबंध बनाने जैसे सेक्सुअल वीडियो पड़े हुए थे। ऐसे में 36 वीडियो ऐसे थे जो सेक्सुअल वीडियो थे और उसमें 25 वीडियो ऐसे थे जो साधारण महिलाओं के, बड़े घरों की महिलाओं को जो है इस तरह से अपने जाल में फंसाता था, जिनके पास रकम और संपत्ति होती थी और इज्जत की नीलामी भी करता था। तो इस हिसाब से उसने, यह 66वीं औरत थी जिनका नाम पूनम था, इन्होंने FIR दर्ज कराई। लेकिन उसमें से 25-30 औरतों ने यह इल्ज़ाम उस पर लगाया भी नहीं और स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि मामला यहाँ पर इज्जत की थी। पैसा गया तो गया, लेकिन अब इज्जत
और भी गंवा देना पसंद नहीं था, इसलिए अन्य औरतों ने आरोप नहीं लगाए, लेकिन कम से कम 30 औरतों ने इस पर ये आरोप लगाया। उस आरोप के तहत इसको कई प्रकार से दोस्तों के बारे में भी पता चलता है, तो पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। जब उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो उन लोगों ने इस संगीन मामले को पूरी तरह से स्वीकार किया और बताया कि यह काम ये कम से कम 6 से 7 साल से कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके किडनैपिंग, डिजिटल अरेस्टिंग अथवा इनको बलात्कार के जुर्म में सज़ा सुना देती है और इनको जेल भेजती है। इस प्रकार से ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचे रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस प्रकार से घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, तो किसी के भी बहकावे या जाल में ना फंसें। कृपया अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।